बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छी औरत की 10 निशानियां हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बताई। अच्छी औरत कौन सी होती है? अच्छी औरत की पहचान क्या है? अच्छी औरत में पाई जाने वाली निशानियां कौन कौन सी होती हैं? मोहतरम नाजरीन और सामीन, एक खातून ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, अपने शौहर के साथ संभल के रहना, क्योंकि वही तेरी जन्नत या तेरी दोज़ख है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, ए औरतों, अगर तुमको मालूम हो जाए कि तुम्हारे मर्दों का तुम पर क्या हक है, तो तुम अपने शौहर के कदमों की गुबार और धूल को अपने गालों से साफ करोगी। हजरत सुफियान सूरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, शौहर बाप का हक मार गया, औरत पर इसके वालिदैन की बनिस्बत शौहर के हकूक ज्यादा हैं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास एक खातून आई, कहने लगी, अम्मा, एक अच्छे इखलाक वाली औरत के अंदर कौन कौन सी खूबियां पाई जाती हैं? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेटी, अच्छे इखलाक वाली औरत की 10 निशानियां हैं। जिस औरत के अंदर ये 10 निशानियां मौजूद हों, समझ लेना कि वो औरत अच्छे इखलाक वाली है। और जिस औरत में ये 10 निशानियां पाई जाती हों, यकीन कर लेना वो औरत एक मुकद्दस शहजादी है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, शादी करने से पहले पहले ऐसी औरत का चुनाव करो, ऐसी औरत को तलाश करो जिस औरत के अंदर हजरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बताई गई 10 निशानियां हो। इस खातून ने पूछा, ए हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो 10 निशानियां कौन सी हैं? तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बेटी, पहली निशानी, एक अच्छी औरत झगड़ा कम से कम करेगी, अपने शौहर से झगड़ा बिल्कुल ही कम करेगी, क्योंकि शौहर के ऊपर हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, शौहर को परेशान करने वाली औरत अल्लाह ताला के गजब को दावत देने के मुतरादिफ है। हर वक्त चढ़ाई करने वाली औरत, तल्ख लहजा अपनाने वाली औरत अल्लाह ताला के गजब को दावत देती है, और जब अल्लाह का कहर टूटता है तो फिर रोती है, चिल्लाती है, लावारिस हो जाती है। इसके रोने का फिर इसे कोई फायदा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी और बाकमाल औरत वो है जो अपने शौहर के ऊपर चढ़ाई नहीं करती, अपने शौहर को परेशान नहीं करती। नंबर 2, ऐसी औरत जो अपने हाथ हर वक्त खुले रखती है, सखावत करती है और सदका देने में देर नहीं करती। अच्छी औरत है वो जो अपने हाथ को हर वक्त खोले रखती है, दूसरी औरतें आती हैं तो इनकी जरूरियात पूरी करती है। इसका सखावत वाला हाथ दूसरी जरूरतमंद औरतों की मदद करता है, और वो सदका देने में देर नहीं करती, क्योंकि सदका बलाओं को टाल देता है। बनी इसराइल की एक खातून कपड़े धो रही थी, इसका एक बच्चा इसके साथ खेल रहा था। एक साइल आया, भूखा था, कहा, अल्लाह अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो। इस औरत के पास एक रोटी थी, इसने आधी रोटी इस साइल को दे दी, अल्लाह के नाम पर सदका कर दी। साइल वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भेड़िया आया, इस औरत के बच्चे को उठाकर दौड़ गया। अब इस औरत को कपड़े भूल गए, भेड़िए के पीछे दौड़ती चली जा रही है। मेरा बच्चा भेड़िया लेके जा रहा है। अचानक से एक शख्स ने भेड़िए को पकड़कर जमीन पर दे मारा, इसके बच्चे को लेकर आया, माँ के हाथ में दे दिया। इस औरत ने कहा, तेरा एहसान है मुझ पर, ए अल्लाह के नेक बंदे, तूने मुझ पर बड़ा एहसान किया, मेरे बच्चे की जान बचाई। इस शख्स ने कहा, मैं बंदा नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। ये जो तूने साइल को अल्लाह के नाम पर आधी रोटी दी है, आधी रोटी ने अल्लाह के नाम पर दिए सदके ने तेरे बच्चे की जान बचा दी है। तो फरमाया, अच्छी औरत है वो जो सदका देने में देर नहीं करती। नंबर 3, दिन में 5 वक्त की नमाज अदा करने वाली औरत, वो इस्लाम की मुकद्दस शहजादी है। औरत जो कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर दिन में 5 टाइम नमाज अदा करती है, बहुत ही बाकमाल औरत है। बनी इसराइल की एक खातून थी, हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, कहने लगी, ए अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह सरजद हो गया था, मैंने तौबा की, आप दुआ करें, अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल फरमाए। मुझसे गुनाह हो गया था तो गुनाह से डर कर मैंने अल्लाह से पक्की तौबा की। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछ ही लिया, तूने आखिर कौन सा ऐसा गुनाह किया? इस औरत ने कहा, मुझसे जिना हो गया था, इसकी वजह से मैं हामिला हो गई और मेरा एक बच्चा पैदा हो गया। इस गुनाह को छुपाने के लिए मैंने इस बच्चे को कत्ल कर दिया, कत्ल करके इसे मिट्टी में डाल दिया ताकि मेरा गुनाह छुप जाए, मुआशरे में जलील ना हो जाऊं। लोग क्या कहेंगे, ये जिनाकार औरत है, बस अपने गुनाह को छुपाने के लिए मैंने बच्चे को कत्ल कर डाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ बदबख्त औरत, यहाँ से चली जा, कहीं ऐसा ना हो
تیرے گناہ کی وجہ سے آسمان سے کوڑے برسیں اور ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ وہ عورت ٹوٹے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے تو نے توبہ کرنے والے کا دل توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے جبرائیل، کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہگار ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس عورت سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ خدا را، اگر ایک اچھی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہیں تو پھر نماز کا دامن نہ چھوڑیں، نماز 5 ٹائم ادا کریں۔ نمبر 4، دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں تو جھانک کر نہیں دیکھتی، دوسری عورتوں کے عیب نکالتی رہتی ہیں۔ اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے۔ اسلام کی شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ تم حضرت انسان ہو، اسلام کے مقدس شہزادے شہزادیوں والا کام کیا کرو۔ وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، پھر دونوں بہنوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دینا، کیا یہ تجھے زیب دیتا ہے؟ دوسری عورتوں کے عیب کو اچھالنا تجھے زیب دیتا ہے؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی اتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب ہے کہ تو کالی ہے۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب یہ ہے۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، ہتھیلی پہ رکھا، پوچھنے لگا، اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، تیرے اندر عیب یہ ہے کہ تیرے اندر کانٹے ہیں۔ تینوں بول اٹھے، اے انسان، اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہو تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل کی عورتیں دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتی کہ میرے اندر بھی کوئی عیب موجود ہے، میرے اندر بھی کوئی خامیاں ہیں یا نہیں۔ نمبر 6، اے اچھی عورت دوسرے لوگوں کی لغزشوں کی طرف نظر نہیں کرے گی۔ نمبر 7، اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ نہیں کرے گی، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ کرنے والی خاتون بدترین عورت کہلاتی ہے۔ دنیا کی بدقسمت عورت ہے وہ جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورت پر اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد کوئی اور حق شوہر کے حق سے زیادہ اہم اور ضروری نہیں ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شوہر باپ کا حق مار گیا، عورت پر اس کے والدین کے بنسبت شوہر کے حقوق زیادہ ہیں، تاہم دونوں کی اطاعت پھر بھی ضروری ہے۔ جو امور شوہر کے حق سے متعلق ہیں ان میں شوہر کی اطاعت ضروری ہے، اور جو امور والدین کی خدمت اور راحت سے متعلق ہیں ان میں والدین کی اطاعت لازم ہے۔ یہ نہیں کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کے حقوق ادا نہ کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت درست نہیں۔